हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है या आज का टॉपिक है जय प्रक्रम। ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम का लेसन नंबर 6 और जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। आज हम जय प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जय प्रक्रम क्या होता है, चलो हम देखते हैं। किसे कहेंगे जय प्रक्रम, है ना। हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं होती रहती हैं जो कि हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। कोई भी सजीव जीवित रहने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है ना। जैसे भोजन ग्रहण करता है, सांस लेता है, उसके शरीर में रुधिर का संचरण होता है, उसके शरीर में वृद्धि होती है, वो गति करता है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो सजीवों में पाई जाती हैं, जो सजीवों को निर्जीव से अलग करती हैं। चाहे वो सजीव कोई जानवर, कुत्ता लेटा हुआ है, नींद में है, तो वो निर्जीव नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। और जैसे सपोज गाड़ी है, पंखा है, या कोई और चीज है जो गतिमान है, वो सजीव नहीं कहलाएगी। सजीव और निर्जीव के बीच में बहुत डिफरेंस होते हैं, जो कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इस अध्याय में जो हमारा टॉपिक है जय प्रक्रम, वो क्या क्या है उसका अध्ययन करेंगे। तो जय प्रक्रम की एक परिभाषा मैंने लिखी है, मैं आप लोगों को बताता हूं। किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। सांस लेना, पोषण, उत्सर्जन, रुधिर का संचरण आदि, ये क्या है? ये सम्मिलित रूप से जितनी भी क्रियाएं हैं, सम्मिलित रूप से जय प्रक्रम कहलाती हैं। अब पोषण किसे कहते हैं? पोषण जीव अपनी भूख शांत करने, शरीर की वृद्धि एवं शरीर को रोगों से सुरक्षित रखने के लिए जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। विभिन्न जीवों में पोषण विभिन्न विधियों से होता है। इन्हें हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। विभिन्न प्रकार के जीव जो है वो अलग अलग विधियों से पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं, है ना। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी कौन होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, या दूसरों को मारकर या दूसरों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, या दूसरों का बनाया हुआ जैसे पेड़ पौधों से फल आदि को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्वपोषी के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी क्या होते हैं और स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में पाई जाती है। ये पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। इनके भोजन निर्माण की प्रक्रिया या विधि को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको भी हम जानेंगे। देखो, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा जल व कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल, हरित लवक होता है, जो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तब क्या बनाता है? पौधे के लिए भोजन। और उस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। अब हम इसको एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 प्लस H2O, और सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्या है? क्लोरोफिल एरो के नीचे है ना C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। और यहाँ पर है
O2 यानी कि ऑक्सीजन 6। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 6 लगाते हैं, यहाँ पे भी 6 लगाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6O2। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। और ये प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में ही सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, चाहे वो शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म तक सभी क्या हैं, स्वपोषी हैं और सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो कहाँ से बाहर आती है, पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों की निचली सतह या ऊपरी सतह में कम होते हैं, निचली सतह में अधिक मात्रा में होते हैं छोटे छोटे छिद्र, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं या उनको रंध्र कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक और क्रिया पादपों में होती है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के वायवीय भागों से जल के उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे के वायवीय भाग, चाहे वो फूल हो, पत्ती हो, तना हो, कली हो, कहीं से भी जल धीरे धीरे बूंद के रूप में उड़ता रहता है और इसी प्रकार इस जल के उड़ने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखो, एक अच्छी तरह से सिंचाई करने के बाद हम एक पौधे को या पुष्प के गमले को हम यहाँ से एक पूरी इसकी मिट्टी को हम क्या कर देंगे, एक पॉलीथीन से बांधकर एक कांच के वेल जार के नीचे रख देंगे और नीचे से इसको क्या कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे, ताकि यहाँ से कोई हवा या वाष्प अंदर ना जाए। और इसको हम कहाँ रख देंगे, एक स्टैंड पर रखने के बाद हम इसको टेबल या स्टैंड के रखने के बाद हम इसको धूप में रख देंगे। तो क्या होगा, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये जो वेल जार है उसके ऊपरी सतह पर कुछ वाष्प की बूंदें जमा हो गई हैं। तो वो वाष्प कहाँ से आई है, वो पेड़ पौधों की ये पौधा जो है ये इसकी पत्ती, तने या फूल से वाष्पित होकर यहाँ पर जमा हुई है। तो इस प्रकार जो इसमें से पानी की बूंदें वाष्पित होकर बाहर आ रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन भी रंध्रों के द्वारा होता है, जो कि पत्तियों की निचली सतह में और कुछ मात्रा में तने या पुष्पकलियों में भी पाई जाती है। तो उस रंध्र या स्टोमेटा के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही है।